This video is brought to you by One Football. No one gets you closer to Syria than One Football. One Football ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बनाया है जहां पे you get a chance to get your own digital video moments. हमने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्शन देखा अभी तक सीरिया में, चाहे नापोली का शानदार स्टार्ट हो सीरिया में या फिर रफाएल लेआओ की कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंसेस, और इनके अलावा भी पास्ट या फ्यूचर में जो भी मोमेंट्स होंगे आपके पास चांस है उनको कैप्चर करने का, उनको ओन और ट्रेड करने का। ये सब आप कर सकते हैं वन फुटबॉल की सीरिया मार्केट प्लेस एरा पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लीज हेड डाउन टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गेट अ चांस टू ओन योर डिजिटल वीडियो मोमेंट्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वेस्ट हैम को हरा दिया है। इंप्रेसिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स और हार्ड फॉट विक्ट्री, ग्राइंड किया रिजल्ट, और डेविड डेया के हीरोइक्स काम में है। और बहुत मतलब सरप्राइजिंग है देखना कि जो प्रोविजनल स्क्वाड है स्पेन का, उसमें डेविड डेया को अनाउंस नहीं किया गया। ऑब्वियसली यहाँ पर उनकी बॉल प्लेइंग को लेके सवाल हैं, बट आई स्टिल थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट शॉट स्टॉपर्स आउट देयर। अगर आप सिर्फ शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी की बात करें तो बहुत कम गोलकीपर ऐसे होंगे जो शायद डेविड डेया से ऊपर रेट आप जिनको करेंगे। और टाइम एंड अगेन उन्होंने प्रूव किया है अपनी वर्थ को मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। शुरू में ऑब्वियसली एरिक टेन हाग के 2-3 गेम्स में भी डाउट था उनको लेके कि क्या टेन हाग अपनी फुटबॉल खिला पाएंगे विद डेविड डेया एज इज गोलकीपर, और उसका जवाब दिया है बिल्कुल। डेविड डेया ने अपना गेम जो है उसको कुछ हद तक मैं कहूँगा मोल्ड भी किया है टू सूट द टेन हाग प्ले ऑफ स्टाइल, बट अगेन ही नॉट बीइंग पिक्ड इन द स्पेन्स प्रोविजनल स्क्वाड एब्सोल्युटली बैफल्स में। मतलब ठीक है, राया, सैंचेज, उनको आपने उनकी बॉल प्लेइंग के लिए आपने पिक किया, लेकिन गोलकीपर की जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज टू स्टॉप दोस क्रूशल शॉट्स। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब आई बिलीव अ गोलकीपर हैज। ठीक है, मॉडर्न गेम में क्या गोलकीपर का रोल बहुत चेंज हो गया। ही इज एसेंशियली योर एक्स्ट्रा डिफेंडर। वो स्वीपर कीपर वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, और वो एक बॉल प्लेइंग कीपर का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच एड्स टू योर बिल्ड। बट अगेन जैसा मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कीपर नहीं है जो शॉट स्टॉपिंग जिसकी अच्छी नहीं है, या जो क्रूशल मोमेंट्स में आपके लिए मैच निकाल के दे, तब तक आई थिंक कितनी उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी अच्छी हो फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आपको पॉइंट्स चाहिए, जब आपको रिजल्ट्स चाहिए, तो इस तरीके की परफॉर्मेंसेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओनस ले रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स ऑन देमसेल्व्स, और एक बहुत अच्छी ये टीम है जो दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग टीम उभर के आ रही है। ठीक है, हर टीम के अपने अपने फ्लॉज हैं, आप निट पिक कर सकते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ ख़राब है। रोनाल्डो का एक मैटर अलग चलता है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो एक सेपरेट चीज़ है जिसको हम अभी तो आई वोंट टच अपॉन। बट इफ़ यू लुक एट इट द वे दिस टीम इज प्रोग्रेसिंग, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे साइंस हैं। अभी जैसे चीज़ें जा रही है और बाकी टीमें जैसा परफॉर्म कर रही हैं, आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड आर नेल्ड टू फिनिश इनसाइड टॉप 4। मेरे हिसाब से तो दे आर एज गुड कि वो थर्ड भी फिनिश कर सकते हैं कंफर्टेबली। बिकॉज इफ यू सी आर्सेनल, सिटी, देन द थर्ड मोस्ट इंप्रेसिव टीम दैट आई फाइंड राइट नाउ इन द लीग इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। फिर जो चौथी स्पॉट की लड़ाई होगी दैट विल बी अमंग चेल्सी, स्पर्स, लिवरपूल, मे बी। अभी तो लिवरपूल का कुछ आप कह नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे चल रहा है फॉर्म, और चेल्सी के भी बहुत ज़्यादा आसार और हालात अच्छे लग नहीं रहे हैं। चेल्सी की भी हम आज बात करेंगे सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर ग्राइंडिंग रिजल्ट्स, दे आर गेटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैरेक्टर दिखा रही है टीम, जहाँ पर ज़रूरी है ग्राइंड करना वहाँ ग्राइंड कर रहे हैं, जहाँ परफॉर्म करना है, डोमिनेट करना है, जहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करना है फील्ड पे। आप स्पर्स वाली परफॉर्मेंस देख लीजिए, चेल्सी वाली परफॉर्मेंस देख लीजिए, दोनों ही परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। स्पेशली स्पर्स के अगेंस्ट जिस तरीके से डोमिनेट किया यूनाइटेड ने, एक टॉप 4 राइवल को इस तरीके से वन साइडेड तरीके से हराना एक बहुत ही इंप्रेसिव फीट। फिर चेल्सी के अगेंस्ट भी कैरेक्टर दिखाया, लास्ट मिनट में कैसेमीरो ने इक्वलाइजर स्कोर किया। और जहाँ पर रिजल्ट्स ग्राइंड करने हैं आपको, नेसेसरली चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, योर कीपर इज कॉल्ड इनटू एक्शन एंड ही इज राइजिंग टू द ओकेजन। तो सारी चीजें जो हैं इस समय बहुत अच्छी चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। द अटैक इज फायरिंग, रैशफोर्ड इज कन्वर्टिंग चांसेस। थोड़ी सी ऑब्वियसली चीजें हैं जिनको सुधारा जा सकता है। वो तो देखिए अभी टेन हाग का पहला ही सीजन है, और इतने कम समय में इतना अच्छा उन्होंने काम कर लिया, 12-13 मैचेस में इतना प्रोग्रेस करा दिया है यूनाइटेड को, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, बट मुझे लगता है यहाँ पे जो वर्ल्ड कप वाला ब्रेक आएगा उसके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक बहुत अच्छा बेस अपने लिए तैयार कर लिया। वर्ल्ड कप के बाद ऑब्वियसली हमको पता है जनवरी ट्रांसफर विंडो भी आएगा, सिचुएशंस भी चेंज होगी, इंजरी कंसर्न्स हो सकते हैं। आई होप किसी भी टीम को ज़्यादा
फ़र्क ना पड़े किसी भी ऐसी इंजरी का वर्ल्ड कप की वजह से जो उनके सीज़न में इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन ज़रूरी बात है ये कि आप एक अच्छा बेस रेडी करके रखें टॉप 4 की लड़ाई के लिए, और जब सीज़न शुरू होगा तो आप पे प्रेशर कम हो जाता है अगर आप ऑलरेडी इस टॉप 4 की रेस में एक अच्छी लीड लेके या एक अच्छी पोजीशन में अपने आप को वर्ल्ड कप में लेके जाते हैं। एक बार टॉप 4 की टेबल पे नजर डाल लेते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। तो जैसे हमने आर्सेनल और मैन सिटी की बात करी, 12 मैचेस दोनों ने खेले हैं और अभी भी आर्सेनल टॉप पे है टेबल पे, रुकने का नाम नहीं ले रही है आर्सेनल। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेज है, नॉटिंघम फॉरेस्ट को भी 5-0 से बहुत ही एम्फेटिकली हराया। फिर मैन सिटी, एज वी ऑल नो कि लिवरपूल की हार के बाद 2 बैक टू बैक विंस हैं। स्पर्स एक डामाडोल टीम है और मुझे लगता नहीं है कि स्पर्स का जो फॉर्म चल रहा है, आप देखिए बोर्नमथ से भी एक कमबैक की रिक्वायरमेंट हुई, वरना वहां पर भी मैच हार सकते थे या पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते थे। तो स्पर्स रहेगी तो रेस में, लेकिन क्या वो टॉप 4 में फिनिश कर सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लगता नहीं है इसमें। न्यूकासल अगेन अ ब्रिलियंट टीम, अगर आप उनकी फॉर्म देखें रिसेंटली, जिस तरीके से उनके प्लेयर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एल्मिरॉन, कैलम विल्सन, किरन ट्रिपियर, ब्रूनो गैमारिश, बहुत ही अच्छी एक टीम बन रही है। यहाँ पर ये एक टीम होगी जो बाकी टीम्स को परेशान करेगी। देन वी कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी, दोनों ने ही न्यूकासल और स्पर्स से एक एक मैच कम खेला है। यहीं पे अगर दोनों अपने मैचेस जीत जाते हैं विद द सेम गेम्स प्लेड, तो टॉप 4 में अपना एक स्टेक जो है वो क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे चेल्सी के लिए एक चीज़ खराब ये हो गई है, 3 मैच में 2 ड्रॉ और 1 लॉस है। यहाँ पे आपने अवेलेबल 9 पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट लिए हैं, तो जो एक वर्ल्ड कप से पहले मोमेंटम बनाने का मौका था वो आप खो चुके हैं, और अब आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल भी नहीं है। 2 मैच जो हैं आपके अगले प्रीमियर लीग में वो आपसे ऊपर जो हैं प्रीमियर लीग में टीमें उनसे हैं। अगला मैच आपका आर्सेनल से और न्यूकासल से है, तो एडिड प्रेशर आपके पास आ जाता है जब आप ये 2 मैचेस में जाएंगे। अब आर्सेनल से मैच है चेल्सी का और उसके बाद न्यूकासल से। चेल्सी जिस तरीके से खेल रही है इस समय, दोनों ही मैचेस बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे। आर्सेनल वाले मैच में मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, आज मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए अगेन, चेल्सी फैंस के लिए ये सीज़न बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाला है, चीज़ें आसान नहीं होने वाली हैं। पहली बात तो अगर आप देखें जो इंजरी लिस्ट है हमारी, रीस जेम्स इज़ आउट, कांटे इज़ आउट, फोफाना इज़ आउट, कुलिबाली इज़ आउट, कोवाचिच, जॉर्जिनियो दोनों नी पेन और बैक पेन दोनों को हो रखा है, उसके थ्रू खेल रहे हैं जैसे तैसे। देन फिर हमारी फॉरवर्ड लाइन के जो मैंने इश्यूज़ ब्राइटन वाले मैच के रिव्यू में हाईलाइट करे थे कि ओनस नहीं लेते हैं खुद पे बहुत ज़्यादा। उसके बाद कैपा को भी इंजरी हो गई लास्ट गेम में। तो इंजरी इश्यूज़ के साथ साथ और भी सारी चीज़ें हैं जो हमको होल्ड बैक कर रही है। तो उसके हिसाब से अगर हम देयर एंड देयर अबाउट्स रहते हैं टॉप 4 रेस में, जैसे अभी हम टॉप 4 रेस में बहुत ज़्यादा बाहर नहीं हुए, अगर हम अपना नेक्स्ट मैच खेल लेते हैं तो जैसा मैंने कहा इक्वल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड में विल बी एट पार विद न्यूकासल, तो ठीक है। मतलब अगर परफॉर्मेंसेस की आप बात करेंगे तो एक चिंता वाली बात है यहाँ पर। अगर हम जो पिछले 3 मैच की जैसे मैंने बात करी, जहाँ पर 2 ड्रॉ और 1 लॉस है, उससे पहले भी अगर हम मैचेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। एस्टन विला के अगेंस्ट इट वाज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस, जहाँ पे तो उन्होंने अपने मैनेजर को सैक कर दिया फिर 1-2 मैच के बाद। उसके बाद हम चैंपियंस लीग में साल्सबर्ग वाले मैच की बात करें तो अगेन सेम प्रॉब्लम्स आर बीइंग रिपीटेड। उस मैच में हम क्लिनिकल नहीं थे, हमने अपने आप को एक्सपोज छोड़ दिया और वल्नरेबल छोड़ दिया, हम पे इक्वलाइजर पड़ गया, हमने विनर निकाल लिया। चैंपियंस लीग के लिहाज से हमने जो चीज़ें हैं वो अपने लिए कंफर्टेबल कर ली। बट अगेन अगर आप ब्राइटन वाला मैच भी देखें, मैं वापस से सेम चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता, प्लेयर्स को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, स्पेशली इस फेज़ में जहाँ पर मैनेजर इज स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट द बेस्ट 11 इज़, व्हाट द बेस्ट सिस्टम इज़। तो जो प्रूवन प्लेयर्स हैं एटलीस्ट वो तो थोड़ा सा स्टेप अप करे। जैसे स्टर्लिंग हैज़ बीन अ डिसअपॉइंटमेंट सिंस पॉटर हैज़ कम, और मोस्ट ऑफ इट कैन बी पिन डाउन टू जिस तरीके से पॉटर उनको यूज़ कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो पूरी गलती इसमें स्टर्लिंग की भी नहीं है, बट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्लेयर लाइक स्टर्लिंग जो इतने साल से एक प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं कि वो समझेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो अपना गेम जो है स्टेप अप करेंगे। लेकिन कुछ सीनियर प्लेयर्स ने अपना गेम भी स्टेप अप किया है। जैसे अगर आप देखें, जॉर्जिनियो हैज़ बीन रियली गुड अंडर ग्रैम पॉटर, बट अगेन जैसे जॉर्जिनियो इज नॉट फिट, तो डू वी हैव इनफ रीइंफोर्समेंट्स ऑन द बेंच। स्क्वाड प्लानिंग जैसे मैंने कहा बहुत ही खराब है। अब यहाँ पर क्या है, घूम फिर के बात ये आ जाती है कि आपने इतना पैसा खर्च कर दिया लेकिन आप तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप तो टीम ही बेकार हैं। आई थिंक चेल्सी के इश्यूज इतने ज़्यादा थे कि एक ट्रांसफ़र विंडो में सारे इश्यूज को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अभी आप देख लीजिए 200-250 मिलियन खर्च कर दिए, लेकिन स्टिल आई थिंक चेल्सी नीड्स 2 मिडफील्डर्स, एक विंग बैक, 2 सेंटर बैक और एक फॉरवर्ड। अभी भी चेल्सी को 5-6 साइनिंग्स की ज़रूरत है। दैट इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ द मैटर। अभी आप देखिए, कांटे एंड जॉर्जिनियो दोनों को हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं मिले। कोवाचिच भी अपना प्राइम जो है उसको धीरे धीरे
पार कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं अभी मिडफील्ड में खिलाने के लिए? तो अगर हमको मिडफील्ड में प्लेयर्स लाने हैं, क्या वो डेक्लन राइस होते हैं, क्या वो फ्रैंकी डियोंग होते हैं, क्या वो एडसन एल्वारेज होते हैं, जूड बेलिंगम होते हैं, कोई भी प्लेयर इस समय 60 70 80 मिलियन से कम का नहीं आएगा। और ऐसे आपको 2 प्लेयर चाहिए। तो या तो आप फिर एक अकेडमी से आप प्रमोट करें किसी प्लेयर को, आप स्काउट करें ऐसा प्लेयर जिस पे आप भरोसा दिखा सकते हैं कि वो आते ही सीमलेसली फिट हो जाएगा और प्रीमियर लीग की जो इंटेंसिटी और जो प्रीमियर लीग का पेस है उससे एडजस्ट हो जाएगा। वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। फिर उसके बाद अगर हम सेंटर बैक्स की बात करें तो कुलिबाली और फोफाना जो हमारी 2 नई साइनिंग्स है, दोनों इंजर्ड हैं इस समय। और अगर हम बात करें कि हमको थियागो सिल्वा है, उनका हमको एक रिप्लेसमेंट चाहिए लॉन्ग टर्म, बिकॉज वो कितना और खेल लेंगे इस एज पे और इस इंटेंसिटी से, मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। फिर एस्पिलिक्वेटा की आप परफॉर्मेंसेस देखें तो ही इज़ ऑल्सो एंटरिंग इनटू द रॉन्ग साइड ऑफ द 30s। तो यहाँ पर 2 सेंटर बैक्स की हमको ज़रूरत है जो लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट्स हो इन दोनों सीनियर प्लेयर्स के। फिर अगर हम फॉरवर्ड लाइन की बात करें तो आई थिंक देर आर टू मैनी मीडियोकर सबपार प्लेयर्स इन अ टीम। ये हार्श फैक्ट है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हकीम जिएच, क्रिश्चियन पुलिसिक, सिस्टम का इशू है, क्या इशू है, लेकिन अब 3 साल हो गए हैं, आप लोगों को बहुत मौके भी मिल गए हैं, आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए हैं। अब काय हैवर्ट्स पे भी हमको जो है सवाल उठाने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज हिज मेक और ब्रेक सीजन। ठीक है, एक चैंपियंस लीग फाइनल में गोल जरूर स्कोर किया काय हैवर्ट्स ने। लास्ट सीजन भी एक ऐसा फेज आया था जिसमें काय हैवर्ट्स वाज आवर बेस्ट प्लेयर, लेकिन ये कंसिस्टेंटली क्यों नहीं कर पाते हैं वो एक सवाल आपको पूछना पड़ेगा। एंड व्हाट इज हिज बेस्ट पोजीशन ऑन द फील्ड, ये भी एक चीज है जो आई थिंक मैनेजर को सॉल्व करने की जरूरत है। तो इतने सारे सवाल खड़े हैं ना इस समय ग्रैहम पॉटर के सामने। तो ब्राइटन जो है, जो रिजल्ट है अगेंस्ट ब्राइटन, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग एज अ फुटबॉल क्लब। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में टाइम लगेगा। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड इफ वी क्रैश आउट ऑफ टॉप 4। तो कोई ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी अगर हम टॉप 4 नहीं आएंगे। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचे ना कि यार फिर आपने 250 मिलियन खर्च कर दिया, भाई 250 मिलियन खर्च कर दिया, लेकिन कितने प्लेयर्स ऐसे हैं इसमें जो मैनेजर की खुद की साइनिंग है? क्या मैनेजर से पूछा गया था? क्योंकि उस टाइम तो ग्रैहम पॉटर थे नहीं पिक्चर में जब ये सब साइनिंग्स हो रही थी। दूसरी चीज़ है कि पहली लॉस हुई है, लेकिन ऑब्वियसली इश्यूज ऐसे थे। मैं हमेशा से कह रहा था लॉस इज राउंड द कॉर्नर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे कंसर्न कर रही थी एज अ चेल्सी फैन, जो परफॉर्मेंसेस में देख रहा था उनमें। रीस जेम्स जब आ जाते हैं तो इस टीम का डायनामिक ही चेंज हो जाता है। एक मैं थोड़ा सा टॉपिक से डाइग्रेस कर रहा हूँ। हम अगर FPL की बात करें तो एक रीस जेम्स को छोड़ के कोई भी चेल्सी का ऐसा प्लेयर नहीं रहा है पिछले 1-2 सीजन में जिसको आप कंसिस्टेंटली माने कि हाँ ये एक FPL एसेट है। जैसे आप अगर FPL जो नहीं खेलते, मैं उनको बता देता हूँ, आप FPL खेलते हैं, आप एक टीम बनाते हैं, उसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं बेस्ड ऑन द प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस। तो अगर आप इस सीजन का FPL देखेंगे, FPL पंचायत आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आर्सेनल के एसेट्स हम बात कर ले, सिटी के एसेट्स हम बात कर ले, इवन यूनाइटेड के एसेट्स को भी अब हम कंसिडर कर रहे हैं FPL के टर्म्स में। स्पर्स के 1-2 प्लेयर्स हैं, लेकिन क्यों सिर्फ रीस जेम्स के अलावा हम किसी चेल्सी प्लेयर को एज अ एसेट हम नहीं कंसिडर कर सकते व्हेन इट कम्स टू FPL? बिकॉज कंसिस्टेंसी इज एन इशू। कोई भी प्लेयर कंसिस्टेंट ही नहीं है कि आप बोल सकते हैं अच्छा ये प्लेयर जो है ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये तो मेरे को डिसअपॉइंट करेगा ही नहीं अपार्ट फ्रॉम रीस जेम्स। तो दैट शोज अ लॉट कि चेल्सी किस तरीके की स्क्वाड के साथ इस समय उतरी हुई है। टू मैनी मीडियोकर प्लेयर्स, सबपार प्लेयर्स, इनकंसिस्टेंट प्लेयर्स जिन पे आप रिलाई नहीं कर सकते, और ये चीज़ें जो है एक विंडो में सॉल्व नहीं हो सकती। तो ये सीजन जो है आपके लिए एक इम्तिहान होगा चेल्सी फैंस। बी मेंटली प्रिपेयर टू फेस सम एब्सोल्युटली एम्बैरेसिंग रिजल्ट्स एंड शॉकिंग रिजल्ट्स। हो सकता है हम अपने से बेहतर टीम्स को हरा भी दें, बिकॉज आई स्टिल थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड वी आर डूइंग प्रिटी वेल। क्लिनिकल नहीं है, दैट विल हर्ट अस इन द बिग गेम्स। हो सकता है आर्सेनल और न्यूकासल के अगेंस्ट आपको वो दिख भी जाए। मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहिए, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा मैनेजर को, बिकॉज आई सी सम रियली गुड थिंग्स ऑल्सो हैपनिंग। जैसे हमारा अटैक बहुत फ्री फ्लोइंग हो गया है, मैं देखता हूँ कि क्या करना चाह रहे हैं ग्रैहम पॉटर। उसके लिए उनको उनके प्लेयर्स की ज़रूरत है यार। वो ब्राइटन में जो कर पा रहे थे ना, वो बिकॉज मैकेलिस्टर और काइसेडो जैसे मिडफील्डर हैं उनके पास। जैसा मैंने कहा, डिफेंसिव ट्रांजिशंस में हमारी बैकलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है और हमारे पास वो मिडफील्डर नहीं है मॉप अप करने के लिए और वो हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए उन ट्रांजिशंस में। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हमको टाइम देने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली ग्रैहम पॉटर को है यहाँ पर पैक करने की ज़रूरत है विद द टीम। और होप करें आपकी जो प्लेयर्स ऑलरेडी हैं वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, थोड़ा ओनस ले ऑन देमसेल्स,
तो ही कुछ हो सकता है, वरना थोड़ा सा मुश्किल होगा इस सीज़न। बट उसके बाद जो है नेक्स्ट सीज़न आई बिलीव कि वील बी अ फोर्स टू बी रेकन विद, बिकॉज कई सारी चीज़ें डेडवुड क्लियर होगा, कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स आएंगे। और ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए ट्रोल बहुत किया जाएगा टॉड बोली को, चेल्सी को, पॉटर को लेके। दैट इज समथिंग दैट यू should be able to take in a good spirit, because that is what I feel banter and footballing खींचातान is all about. चलिए guys, do let me know your thoughts in the comment section. What do you think about Chelsea and their chances of top? I think it is going to be a bit difficult, but I still back Chelsea to finish inside top 4. I think कुछ एक issues अगर हम fine tune कर लेंगे तो we are still better than some of the teams out there. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड पीस।